उर्दू कैसे लिखे बगैर देखकर क्लास नंबर 3 है ये। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दाल, डाल, ज़ाल, रे, जे ये किस तरह होते हैं, कब जॉइन होते हैं, उसकी शक्ल कैसी होती है, किस तरह जॉइन होते हैं और करते हैं, यही बताऊंगा आप लोगों को। इससे पहले अलिफ, बे, पे, ते, टे से ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देखें, ये है दाल। ये क्या है? दाल। दाल कैसे? इसी तरह एक लकीर नीचे तरफ करेंगे, ये होगा दाल। और इसी तरह दाल की तरह अगर रहे लेकिन ऊपर इस तरह का एक तो बना हुआ हो तो उसे कहेंगे डाल। ये दाल, ये डाल। जैसे आमतौर पर कहते हैं ये सामान यहाँ पर रख दो या डाल दो, तो ये डाल कहेंगे। क्यों? इसलिए कि ये दाल ही की तरह है, लेकिन दाल के ऊपर इस तरह बना हुआ है तो इसे दाल नहीं कहेंगे बल्कि डाल कहेंगे। तो ये दाल और ये डाल। अब दाल ही की तरह ही बना हुआ हो लेकिन एक नुक्ता ऊपर हो तो उसे कहेंगे ज़ाल। ज़ाल, ZAL, ज़ाल। यानी दाल और ज़ाल और डाल, ये तीनों जो है ये एक ही लकीर की तरह है, एक ही शक्ल है। देखिए इसी तरह तीनों एक ही तरह, लेकिन जिसमें नुक्ता नहीं होगा वो दाल होगा, जिसमें नुक्ता होगा वो ज़ाल होगा, और जिसमें नुक्ता ना हो लेकिन ऊपर इस तरह बना हुआ हो तो उसे कहेंगे डाल। डाल। अब यहाँ देखिए, अगर इस तरह और इस तरह अगर ऐसा बना हुआ हो तो रे। रे, जैसे कहते हैं रे कहाँ जा रहा है, तो इसे कहेंगे रे। ये हुआ रे। और रे ही की तरह अगर बना हुआ हो और ऊपर ये तो बना हुआ हो तो उसे भी कहेंगे रे। ये रे, ये रे, थोड़ा सा फ़र्क है। रे, 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 रे। और रे ही की तरह बना हुआ हो लेकिन नुक्ता एक ऊपर हो, इसे नुक्ता कहते हैं। जो फुल स्टॉप बिंदी कहते हैं इसी को नुक्ता कहते हैं। तो रे की तरह बना हुआ हो लेकिन ऊपर एक नुक्ता हो तो उसे कहेंगे जे। जे, जे। और जे ही की तरह, यानी जे जिस तरह लिखते हैं उसी तरह हो लेकिन जे में एक नुक्ता होता है ऊपर, लेकिन अगर 3 नुक्ता हो तो उसे भी जे कहेंगे। इसे भी जे और इसे भी जे कहेंगे। आम तौर पर इसे भी जे कहते हैं। तो रे की तरह बना हुआ हो, रे की शक्ल हो, ये भी रे, ये भी रे, ये भी रे, लेकिन जब इसके ऊपर ये आ गया तो ये रे बन गया। एक नुक्ता आ गया, ये जे बन गया। 3 नुक्ता आ गया, ये भी जे बन गया। चलिए और हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ये तीनों की शक्ल एक जैसी है। ये तीनों की शक्ल एक जैसी, यानी हम पहले ऐसे बनाएंगे। अब देखिए, ये सिर्फ अभी क्या है, कुछ भी नहीं, यानी सिर्फ कुछ भी है, एक है कि दाल है अभी। लेकिन अगर हम इसी के ऊपर एक नुक्ता देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ज़ाल। ये बन गया ज़ाल। लेकिन अगर हम नुक्ता नहीं देंगे, ऐसे करके बनाएंगे तो ये क्या बन गया? डाल। यानी दाल ही की शक्ल की ज़ाल और डाल होती है। यानी पहले हम दाल ही देंगे। ज़ाल लिखने के लिए पहले दाल लिखना पड़ेगा, डाल लिखने के लिए भी हमें पहले दाल लिखना पड़ेगा। तो दाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले दाल कैसे लिखेंगे? इधर लेके आएंगे और ऐसे करेंगे, ये हो गया दाल। चलिए ये देखिए, अब रे, पहले रे बनाएंगे,
रे ऐसे होता है। देखिए दाल इधर मारेगा, इधर नीचे, इधर मारेगा उसका नीचे, लेकिन जब रे बनेगा तो इधर नहीं मारेगा बल्कि सीधा आएगा और इधर घूम जाएगा। ये हो गया रे। लेकिन दाल में क्या हुआ था, इधर जाकर कोने की तरफ आया, उसके बाद इधर आया। तो देखें पहले यहाँ पर, ये पहले रे बनाएंगे हम ऐसे करके, उसके बाद क्या करेंगे, अगर एक नुक्ता दे तो बन जाएगा जे, और अगर 3 नुक्ता दे वो भी बन जाएगा जे, और अगर ऐसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा रे। अब यहाँ प्रैक्टिस करें। एक नुक्ता ऊपर है, जाल, दाल, रे, जे, डाल, रे, जाल, रे, जे, दाल, रे, जाल, डाल, जे, दाल, जे, रे, जाल। अब आपको तेज़ी के साथ पढ़ना है, यानी बहुत ही जल्दी पढ़ना है। दाल, रे, जे, डाल, रे, जाल, रे, जे, दाल, रे, जाल, डाल, जे, दाल, जे, रे, जाल। इस तरह आपको पढ़ना है। ये स्क्रीनशॉट कर ले, फ़ोटो ले ले और इसको प्रैक्टिस करें घर में बैठकर, ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये दाल है, ये रे है, ये जाल है, ये जे है, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड मैं देता हूँ जो कि आपको प्रैक्टिस करना है घर में। यहाँ पर देख ली, पहले तो इसकी तस्वीर ले लें, स्क्रीनशॉट कर ले इसकी। ये क्या है, दा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा। ये दाल नून ज़ेर दिन। तो ये ज़ेर नहीं देंगे, इसलिए कि अरबी में ज़ेर ज़बर होता है, लेकिन उर्दू में ज़ेर ज़बर पेश नहीं होता है। तो ये है दाल नून दिन, दाल वाव पेश दो, जैसे 1 2, तो 2 इसी तरह लिखते हैं। ये है आज़ान, ये है ज़ात। चलिए हम लिख के दिखाते हैं आपको। दादा कैसे लिखेंगे, पहले तो दाल देंगे, ये हुआ दाल, ऐसे लिखेंगे, इधर मारेंगे, इधर मारेंगे। उसके बाद अलिफ देंगे, ये हुआ दाल अलिफ, और फिर हम देंगे दाल, ये अलिफ, ये हो गया दादा, ये दादा हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, दिन, तो दाल दीजिए बनाकर, उसके बाद नून, ये हो गया दिन। जैसे कि दिन रात, तो दिन रात में से जो दिन होता है यानी दिन, तो दिन इसी तरह लिखेंगे। ये फिर वो दीन इस्लाम नहीं है, वो दीन इस्लाम में यह आता है। तो अगर बोलेंगे कौन सा दिन, किस दिन, तो दिन ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, दो, 1 2 जिस तरह होता है ना, तो 2 लिखेंगे दाल वाव, ये हो गया 2। उसके बाद क्या, आज़ान, तो पहले अलिफ देंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे थोड़ा, ये मद हो गया। उसके बाद दाल बनाइए, नुक्ता दीजिए, ये बन गया जाल, अलिफ दीजिए, उसके बाद नून दीजिए, नून आज़ान। उसके बाद ज़ात, जैसे कि किस ज़ात के हैं आप, तो ज़ाल, ये दाल के बाद नुक्ता देने से ज़ाल बन गया। उसके बाद अलिफ, और उसके बाद ते, ये हो गया ज़ात। उसके बाद ज़ौक़, ज़ौक़ कैसे लिखेंगे, दाल, उसके बाद वाव, उसके बाद काफ को पहले क्या करेंगे, गोल ऐसे करेंगे, उसके बाद इसी को उठाकर ऐसे कर देंगे, ये बन गया काफ, ज़ौक़। उसके बाद क्या है, रान, तो रान को रे, अलीफ और नून, ये हुआ रान। उसके बाद क्या है, रोशन, तो रे वाव, उसके बाद ऐसे ऐसे शीन, रोशन। उसके बाद क्या देंगे, रोटी, रे वाव, ऐसे करेंगे। अब देखिए ऐसे करके घुमा देंगे, ये रोटी। उसके बाद क्या रहा हमारा, ज़बान, तो जे बे अलिफ, ज़बा नून, ज़बान। उसके बाद ज़कात, जे काफ अलिफ ते, ज़कात। उसके बाद ज़्यादा,
जे या अलिफ दाल और ये रहा हे ज़ियादा। तो आपको बार बार घर में ये प्रैक्टिस करना है कि रान ऐसे लिखेंगे, ज़ात ऐसे लिखेंगे, बार बार 2 3 4 पन्ना में लिखना, आपको पेज में लिखना है और बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है ताकि ये वर्ड, ये जो मैं लिखा, ये तमाम वर्ड आपको लिखना आ जाए। अभी तो वर्ड है, ये वर्ड जितने भी हैं तो इन्हीं से रिलेटेड है, यानी इसी से दाल और ज़ाल रे वगैरह से मिलती जुलती वर्ड मैंने दिया आपको। तो फिर जब हम लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम वर्ड जो मशहूर फेमस वर्ड हैं वो सीखेंगे, उसके बाद सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ चैप्टर वगैरह सब सीखेंगे और उसके बाद फिर हमें फिर उर्दू लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए और उर्दू बगैर देखकर लिखना सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।